गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नया चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू हो चुका है और आज दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में मैं आपको बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ओके, जो कि बहुत ही इजी था। दो एग्जांपल भी हमने कंप्लीट किए थे। एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया था 6.2 का फर्स्ट नंबर का। आज अभी हम काम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बिल्कुल इसके जैसा 6.2 में थर्ड नंबर का सम है, बिल्कुल इसके जैसा है। ओके, चलो यहां पे देख लेते हैं क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू cos x is strictly increasing in open interval 0 to pi। दूसरा है strictly decreasing in open interval pi to 2 pi। एंड लास्ट में हमें प्रूव करना है neither increasing nor decreasing in open interval 0 to 2 pi। ओके, तो हम थियरम का यूज करने वाले हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें बताना है तो f डैश x को ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा ये पूरे इंटरवल में। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है तो ये पूरे इंटरवल में हमें f डैश x को लेस देन 0 बताना पड़ेगा। और यहां पे लास्ट जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, उसका मतलब क्या है? तो जो इंटरवल है हमारे पास 0 to 2 पाई, ये पूरे इंटरवल में f डैश x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 नहीं होगा। थोड़े इंटरवल में पॉजिटिव होगा, थोड़े में नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बिल्कुल भी नहीं है ये पूरे इंटरवल में। ओके, चलो स्टार्ट करता हूं भी। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूं, डेरिवेटिव। हियर fx is equal to cos x, then derivative of cos function we know that minus sin x। cos function का डेरिवेटिव है माइनस sin x। ओके, चलो पहला पॉइंट है कौन सा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi। देखो यहां पे हियर x belongs to 0 to pi, that means x lies in first and second quadrant, and we know that sine function is always positive in first and second quadrant, and here we have to check that f dash x is greater than 0। okay, f dash x को मुझे बताना है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग है और नीचे इंक्रीजिंग है, ये गलती से लिख दिया, ध्यान रखिएगा। पहले क्या लिखा है डिक्रीजिंग और यहां पे इंक्रीजिंग। चलो, x belongs to 0 to pi, that means x lies in first and second quadrant, and here we have to prove that fx is decreasing in this interval। That means we have to show that f dash x is always less than 0 in given interval। Okay, now we have to check f dash x is minus sin x, and if x lies in first and second quadrant, that means sin function is always positive in first and second quadrant। Therefore, if x belongs to 0 to pi, then sin function is always greater than 0। But here f dash x is minus sin x, then multiply with minus 1 both sides, and if we multiply negative number then inequality will be changed। minus sin x is less than 0, that means f dash x is less than 0। तो मतलब क्या हुआ, अगर x 0 से लेके पाई तक है पूरे इंटरवल ओपन इंटरवल में, तो f dash x तो लेस देन 0 मिल गया। तो मतलब क्या हुआ, f is strictly decreasing in 0 to pi। ओके, अभी मैं बात करने जा रहा हूं बी ऑप्शन की।
तो यहां पे x की वैल्यू है पाई से लेके 2 पाई ओपन इंटरवल, पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल, दैट मींस x lies in which quadrant? Third and fourth quadrant. See here, if x belongs to pi to 2 pi, then ओके अगर x थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन फंक्शन तो भाई वहां पे नेगेटिव होगा, तो मतलब क्या हुआ, साइन x इज लेस देन 0, साइन x इज लेस देन 0, बट वी वांट माइनस साइन, नाउ माइनस मल्टीप्लाई विथ बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी विल बी चेंज, माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0 बट माइनस साइन x which is f dash x, that means f dash x is greater than 0, तो मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरवल है पाई से लेके 2 पाई तक उसमें f dash x की वैल्यू तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, therefore f is strictly increasing in pi to 2 pi, okay? अभी मुझे लास्ट में जो बताना है वो ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ऑप्शन है जो वो है सी, उसमें क्या करना है, तो मुझे बताना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई, ओके, ये जो सी है, तो यहां पे क्या है, इफ x belongs to 0 to pi then f dash x is less than 0, पहला ऑप्शन, and if x belongs to pi to 2 pi then f dash x is greater than 0, तो ये जो पोर्शन है, ये जो इंटरवल है 0 to 2 पाई, मतलब चारों क्वाड्रेंट हुए यहाँ पे, तो पहले दो क्वाड्रेंट में तो भाई एफ एक्स डिक्रीजिंग है और बाद में तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल 0 to 2 पाई में एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 ऐसा नहीं है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं therefore f is neither increasing nor decreasing in open interval 0 to 2 pi, ओके, मतलब बहुत ही इजी सम है, आप देख लीजिएगा 6.2, उसमें थर्ड नंबर का सम बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसी टाइप का, ओके। चलो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10 नंबर, एग्जांपल नंबर 10, बहुत ही बढ़िया है, फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल्स इन which the function f given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing and strictly डिक्रीजिंग, बहुत ही बढ़िया सम, ओके, याद रखना ये स्टेटमेंट, तो यहां पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो हमें बताना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो फाइंड करना ही है, साथ में इंटरवल भी हमें बताना है, यहां पे तो ऑलरेडी इंटरवल दे रखे लेकिन यहां पे इंटरवल नहीं है, खास ध्यान रखो, ऐसे कई सारे सम हैं, सभी में सेम मेथड का यूज किया है। चलो स्टार्ट करता हूं, पहले
आंख बंद करके डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो यहाँ पे हियर फंक्शन हमारा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 2x माइनस 4। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो पहले डेरिवेटिव कर लो आप, और डेरिवेटिव करने के बाद उसके जितने भी फैक्टर पॉसिबल है वो फैक्टर बता दो, फैक्टर कर लो, और बाद में हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बाय टेकिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे f डैश x को 0 हम ले लेते हैं। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मींस 2x minus 4 is equal to 0. 2x minus 4 is equal to 0. Minus 4 take opposite, x take in denominator. Then we get only one value of x is 2. यहाँ पे मुझे x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू है 2। तो यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मतलब हमें r, ओके, इंटरवल कौन सा है r, उसके ऊपर चेक करना है कहां कहां कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, लेकिन x की वैल्यू हमें r में से लेनी है। तो अगर x की पॉसिबल वैल्यू हमें सिर्फ एक ही मिलती है तो यहाँ पे टोटल 2 इंटरवल आने वाले हैं। अगर x की पॉसिबल वैल्यू 2 मिलती है तो यहाँ पे टोटल 3 इंटरवल आने वाले हैं, और अगर x की वैल्यू 3 मिलती है तो यहाँ पे टोटल 4 इंटरवल आने वाले हैं। ओके, तो पहले क्या करना होगा, तो x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। देखो यहाँ पे 2 है तो हमारा इंटरवल कौन सा आएगा, ये मैंने 2 लिख लिया, एक साइड पे लिखो इनफाइनाइट, दूसरे साइड पे माइनस इनफाइनाइट। तो पहला इंटरवल रहेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, और दूसरा इंटरवल 2 से लेके इंफिनिटी तक। अगर हमारे पास x की टोटल 2 वैल्यू है, यहां पे मैं लिखता हूं, एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू 5, तो मैंने ऑर्डर में लिख दिया है। तो दोनों साइड पे क्या लिखना है, एक साइड पे माइनस इंफिनिटी, दूसरे साइड पे प्लस इंफिनिटी। ओके, तो पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, दूसरा इंटरवल 1 to 5, और तीसरा इंटरवल रहेगा 5 to इंफिनिटी। ये तीनों इंटरवल में आपको चेक करना है कि f डैश x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर x की टोटल पॉसिबल वैल्यू 3 मिलती है, देखो यहाँ पे -2 है एक वैल्यू, ये 0 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हमें टोटल 4 इंटरवल मिलने वाले हैं। यहाँ पे लिख लो माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे इंफिनिटी। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -2, दूसरा इंटरवल -2 to 0, देन 0 to 3 एंड लास्ट 3 to इंफिनिटी। ओके, आप इस तरह से काम कर सकते हो, और इस इंटरवल में f डैश x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वो आपको बताना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, इसको मैं अभी रफ कर देता हूं। चलो, तो यहां पे टोटल हमारे मिल गए 2 इंटरवल, माइनस इंफिनिटी टू 2 और दूसरा इंटरवल 2 to इंफिनिटी। देखो यहां पे इफ x belongs to minus infinity to 2, then f dash x कैसा रहेगा हमारा f dash x, 2x minus 4 है। मुझे सिर्फ यही बताना है कि ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। मुझे कोई वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो, x की वैल्यू आप कोई भी एज्यूम कर लो इन दोनों के बीच, माइनस इंफिनिटी टू 2। सपोज आई एज्यूम x is equal to 0, then put here x is equal to 0. 2 into 0, that is 0, minus 4, which is always negative. Then we say that f is strictly decreasing in open interval minus infinity to 2. Okay, तो ये पहली बात हमारी खत्म हो गई। अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। If x belongs to 2 to infinity, then f dash x is equal to 2x minus 4। सोच लो आप, अगर x की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक है
तो कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज मैं एज्यूम करता हूं 5, यहां पे रख दो 5 टू 10 माइनस 4 दैट इज 6 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे बात बच्चों समझो, यहां पे सिर्फ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है। तो यहां पे ये हो गया ग्रेटर देन 0, दैट मींस f is strictly increasing in which interval 2 to infinity। ओके, तो ये बात भी हमारी खत्म हो चुकी है। अभी मैं एग्जांपल नंबर 11 करने वाला हूं, उसमें भी ऐसा ही पॉलिनोमियल है। देखते हैं उसमें क्या करना है। चलो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ओके, 11 नंबर का सम, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 11, उसमें भी यही है, फाइंड द इंटरवल इन विच the function f is given by something something is strictly increasing or strictly decreasing। तो यहां पे मैं सिर्फ फंक्शन लिखने जा रहा हूं। तो देखो फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल टू क्या है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ओके, ये फंक्शन हमारा हो गया। तो यहां पे कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो यहां आंसर, हियर fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 72x प्लस 30। तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x माइनस 72। तो ये डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, फैक्टर निकालो। इसके जितने भी फैक्टर पॉसिबल है वो फैक्टर हम कर लेंगे। तो यहां पे हो गया f डैश x इज इक्वल टू, पहले 12 इज कॉमन, देन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, देन फैक्टर, वन फैक्टर इज x माइनस 3, सेकंड फैक्टर इज x प्लस 2। ओके, तो ये फैक्टर मैंने निकाले दिए। अभी क्या करना है, we have to find possible value of x by taking f dash x is equal to 0। मतलब f dash x को 0 एज्यूम कर लो और x की पॉसिबल वैल्यू आप फाइंड कर लो। नाउ f dash x इक्वल टू 0, f dash x दैट मींस 12 into x minus 3 into x plus 2 is equal to 0। Now we take x minus 3 is equal to 0, then we find possible value of x3 from second bracket। We have to find value of x is minus 2, then we get here total 2 possible value of x which is minus 2 and 3। Now I arrange this value of x in ascending order, that is minus 2 and then 3। तो यहां पे टोटल मुझे दो वैल्यू मिल गई है x की। इंटरवल पे कितने आने वाले हैं, 3। यहां पे टोटल 3 इंटरवल आएंगे। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2, दूसरा इंटरवल माइनस 2 से लेके 3 और लास्ट इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। चलो पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, then f dash x is equal to, f dash x हमारा है 12 into x minus 3 into x plus 2। याद रखो यहां पे सिर्फ मुझे f dash x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वो चेक करना है। कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 2 तक कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो। सपोज आई एज्यूम x is equal to -5, put here -5 minus 3 which is negative, -5 plus 2 which is also negative, then negative into negative which is always positive।
ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, माइनस इंफिनिटी टू -2। ओके, अभी दूसरे इंटरवल की बात करते हैं। दूसरा इंटरवल है -2 से लेके 3। x belongs to -2 to 3, then f dash x is equal to 12 into x minus 3 into x plus 2। आप हर बार ये लिखना जरूरी नहीं है, इसकी जगह पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो f डैश x ग्रेटर देन या फिर लेस देन। चलो x की वैल्यू -2 से लेके 3 तक बीच में कोई भी एज्यूम कर लो। सपोज आई एज्यूम x is equal to 0 which is very easy number. Put here 0 minus 3, that means this value of this bracket is always negative. Put here 0 plus 2 which is always positive. Negative into positive, that is negative. Okay, less than 0। तो मतलब यहां होगा f is strictly decreasing, strictly decreasing in interval -2 to 3। ओके, तो डिक्रीजिंग है दूसरे इंटरवल -2 to 3 में। अब लास्ट इंटरवल की बात करने जा रहा हूं। इफ x belongs to 3 to infinity, then f dash x, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं f dash x 3 to infinity, तो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। सपोज आई टेक x is equal to 8। पुट हियर x is equal to 8 minus 3 positive, 8 plus 2 positive, positive into positive always positive, then f dash x is always greater than 0, then we say that f is strictly increasing in 3 to infinity। ओके, तो 3 to infinity में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत ही इजी सम है। 6.2 में मैं आपको 3, 4 और 5 जो 4 नंबर का सम है ये बिल्कुल ऐसा है, 5 नंबर का बिल्कुल ऐसा है। 3, 4, 5 वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक्सरसाइज 6.2 में 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर ये तीनों सम होमवर्क जो कि बहुत ही इजी है। ओके, अभी स्टार्ट हम करते हैं अगले सम जो कि है एग्जाम्पल नंबर 12 और बहुत ही बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 12, तो फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल टू sin 3x एंड वैल्यू ऑफ x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो ये फंक्शन कहां पे कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, यही बताना है, बिल्कुल इसके जैसा। चलो पहले क्या करेंगे, f डैश x फाइंड कर लेते हैं। अभी हम दो सम करने वाले हैं इसी लेक्चर में, 12 और 13 नंबर। 13 नंबर जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलो यहां पे स्टार्ट करता हूं। आंसर f(x) is equal to sin 3x, derivative of sin 3x is cos 3x and derivative of 3x is 3। तो यहां पे f डैश x मुझे मिल गया 3 into cos 3x। ओके, अभी सोचो यहां पे क्या करना होगा। x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक है, लेकिन यहां पे हमारे पास एंगल है 3x। देखो यहां पे मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दे तो 3x बिलोंग्स टू 0 से लेके 3π/2, दैट मींस टोटल कितने क्वाड्रेंट, 3। टोटल 3 क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अभी क्या करेंगे, f डैश x को 0 एज्यूम कर लो।
तब नाउ f dash x is equal to 0, that means 3 into cos 3x equal to 0। तो cos फंक्शन की वैल्यू 0 कहां पे है? तो आप सोचो पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 की वैल्यू, अगर cos फंक्शन में एंगल पाई बाई 2 हम लेते हैं तो cos फंक्शन की वैल्यू होने वाली है 0। तो 3x is equal to पाई बाई 2, that means x is equal to पाई बाई 6। तो यहां पे कितने इंटरवल आने वाले हैं? टोटल 2 इंटरवल। 0 से अगर x की वैल्यू की बात करें, बच्चों समझो, x की वैल्यू की बात करता हूं तो 0 से लेके पाई बाई 6, और दूसरा इंटरवल पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2। ओके, अगर 3x की बात करता हूं तो 0 से लेके पाई बाई 2 और दूसरा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। सिर्फ 2 इंटरवल है और बहुत इजी भी है। चल पहले इंटरवल की बात करते हैं। इफ x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 6, ओके, 0 से लेके पाई बाई 6 की बात कर रहे हैं। इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 6, देन 0 to पाई बाई 6, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 3x इंप्लाइज, यहां पे लिख लेता हूं 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। ओके, 3x कहां पे है? 0 to पाई बाई 2, क्योंकि यहां पे हमारे पास एंगल 3x है। तो देयरफॉर 3 cos 3x, अगर 3x पहले क्वाड्रेंट में है तो कोई भी फंक्शन ले लो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 3 cos 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं की है, सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की है। तो यहां पे क्वाड्रेंट आएगा 0 से लेके पाई बाई 2 क्लोजिंग टर्म। ओके, तो 3 cos 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मींस f dash x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। so therefore f is increasing in close interval 0 to पाई बाई 6, 0 to पाई बाई 6, क्योंकि x की वैल्यू मुझे बतानी है। और अभी दूसरी बारी पाई बाई 6 के लेके पाई बाई 2। इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 to पाई बाई 2, ओके, दैट मींस 3x बिलोंग्स टू, 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2। ओके, ये पूरे इंटरवल को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पाई बाई 6, दैट मींस पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में cos फंक्शन की वैल्यू भाई नेगेटिव है, तो यहां पे हो जाएगा 3 cos 3x is less than or equal to 0, that means f dash x is less than or equal to 0, then we say that f is decreasing in which interval? पाई बाई 6 to पाई बाई, ये इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग है, खास ध्यान रखो। ओके, अभी एक और 13 नंबर का सम इसी लेक्चर में करने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये भी अच्छा सम है, इसको हम आईएमपी लिख सकते हैं। ओके, अभी एक और सम करने वाले हैं। चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं एग्जांपल नंबर 13। हियर व्हाट इज आवर क्वेश्चन? फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx is equal to sin x plus cos x and value of x 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing। तो पहले हम वही बात कर लेते हैं जो पूरे के सारे सम में की है।
तो पहले मैं लिख लेता हूं फंक्शन और उसके बाद उसका डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू sin x plus cos x, then f dash x, derivative of sin function is cos, derivative of cos function is minus. Now I take f dash x is equal to 0, f dash x is equal to 0, that means cos x minus sin x equal to 0, means cos x is equal to sin x, cos taking denominator, then we get tan x is equal to 1. तो tan x की वैल्यू मुझे मिल गई +1 और x कहां पे है, तो x की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में है, तो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में तो ये आने वाला नहीं है क्योंकि tan फंक्शन दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। तो अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू आएगी π/4 और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वैल्यू आएगी π plus π/4, then we get here two possible value of x which is π/4 and 5π/4। तो यहां पे x की दो वैल्यू मिल गई π/4 और दूसरी वैल्यू 5π/4। तो यहां पे टोटल 3 इंटरवल आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। 0 से लेके π/4 तक, दूसरा इंटरवल आएगा π/4 से लेके 5π/4 तक और लास्ट इंटरवल 5π/4 से लेके 2π तक। लेकिन हमें चेक करना है कि f(x) कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव, तो हमें ये दोनों फंक्शन की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। चलो यहां पे देख लो, बहुत ही बढ़िया सम है ये। मैं यहां पे यूनिट सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, अच्छी तरह से समझिएगा। ये x की वैल्यू यहां पे है 0, ओके, और यहां पे भी 2π। ये वैल्यू है π/4, x की वैल्यू π/4 और यहां पे है x की वैल्यू 5π/4, ओके। यहां पे x की वैल्यू है 5π/4 और यहां पे जो पॉइंट है वो है 1 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट मतलब cos फंक्शन की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट मतलब साइन की वैल्यू। और π/4 की बात करें तो यहां पे हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, दैट मींस 1.42 और 1/1.42। तो हमें क्या मिलता है, सपोज 0.7 या 0.8 ऐसा कुछ मिलेगा। तो cos फंक्शन की वैल्यू देखो 0.7 या 0.8 से लेके 1 तक, ओके। cos फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, 0.7 या 0.8, मतलब 1/√2 से ज्यादा, कहां तक, 1 तक। और साइन फंक्शन की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1/√2 आएगी। मतलब इंटरवल 0 to π/4 में साइन फंक्शन की वैल्यू 1/√2 से कम आने वाली है, cos फंक्शन की वैल्यू 0 to π/4 में 1/√2 से ज्यादा आएगी। मतलब ये पूरे इंटरवल में cos फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन फंक्शन। ये चीज बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। 0 to π/4 देन cos फंक्शन इज लार्जर देन साइन फंक्शन, ओके। अब दूसरे क्वाड्रेंट π/4 to 5π/4 की बात करते हैं, वो तो बहुत इजी। चलो दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, cos फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा, मतलब साइन फंक्शन ऑलवेज लार्जर देन cos फंक्शन, या फिर cos इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइन। अब बात करते हैं 5π/4 से लेके 2π तक, ओके। तो यहां पे फोर्थ नंबर का क्वाड्रेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पे चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हो cos इज ऑलवेज पॉजिटिव बट साइन फंक्शन इज नेगेटिव। तो यहां पे इस इंटरवल में cos फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा साइन से, ओके। ये पूरे इंटरवल में और ये भी, ये पूरे इंटरवल में खास याद रखिएगा, ओके। तो चलो यहां पे बात तो हो गई, टोटल 3 इंटरवल आने वाले हैं। तो पहले इंटरवल की बात करते हैं।
if x belongs to 0 to pi by 4, then cos function is greater than sin function. Now sin take this side, then cos x minus sin x is greater than 0. But cos x minus sin x, which is f dash x, then f dash x is greater than 0. Then we say that f is strictly increasing in 0 to pi by 4. Okay, अब बारी है दूसरी, x बिलोंग्स टू, दूसरा इंटरवल कौन सा है भाई, पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. तो इसमें cos फंक्शन छोटा है sin से, cos x is less than sin x, cos x is less than sin x, therefore sin function take this side, then cos x minus sin x is less than 0, and cos x minus sin x, that is f dash x, means f dash x is less than 0. Okay, तो f dash x 0 से छोटा होगा. तो मतलब क्या हुआ, f is strictly decreasing, in which interval, pi by 4 to pi by 4. अब लास्ट इंटरवल की बात कर लेते हैं. if x belongs to 5 pi by 4 to 2 pi, okay, लास्ट इंटरवल में cos फंक्शन बड़ा है sin से, then cos x is greater than sin x, cos x is greater than sin x, that means cos x, sin take this side, cos x minus sin x is greater than 0, but cos minus sin, which is f dash x, therefore f dash x is greater than 0, therefore f is strictly increasing in 5 pi by 4 to 2 pi. ओके, तो ये सम खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही बढ़िया IMP, बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है ये. ओके, चल अभी मैं बात करने जा रहा हूं 6.2 का सेकंड नंबर का सम, जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. 6.2 का सेकंड क्या बताना है, सो दैट फंक्शन गिवन बाय fx is equal to e raised to 2x, okay, is strictly increasing on r. तो पूरे रियल लाइन पे ये जो फंक्शन है fx is equal to e raised to 2x, वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला है. चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे. नाउ fx is equal to e raised to 2x, derivative of fx, derivative of e raised to 2x, that is e raised to 2x into derivative of 2x is 2. Okay, and we know that e raised to any power which is always positive, अगर x की वैल्यू आप कोई भी ले लो 0 तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी. अगर x की वैल्यू नेगेटिव, सपोज आई टेक e raised to -500, then we write e raised to -500 is equal to 1 upon e raised to 500, 1 upon e raised to 500, and we know that e raised to 500 is always positive. In numerator 1 positive, in denominator e raised to 500 is also positive, then positive upon positive, which is always positive, then f dash x is always positive. Then we say that f is strictly increasing on. Okay, चलो बच्चों यहीं पे लेक्चर खत्म करता हूं. काफी सारे सम हमने इस लेक्चर में किए हैं. ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के काफी सारे सम अभी बाकी भी हैं, वो काम करेंगे अगले लेक्चर में.
ओके।